गाइस, मैं हूं सारसम। मैं रहमतुल्लाह। आप जो है दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप ठीक ठाक होंगे। मैंने आपको, आप देख रहे होंगे, ये साफा बांधा और फिर तबीयत नहीं थी। भाई साथ में उन्होंने कॉपी किया है जो सनी देओल की फिल्म आई थी ना तो उसको कॉपी किया है। नहीं वो नहीं सेम उस तरह उसने भी गेटअप बनाया होता है। नहीं, ऐसी बात तबीयत नहीं ठीक, तो इस वजह से मुझे मजबूरन बांधना पड़ा। तो चलें देखते हैं वीडियो। चाइनीज ऑफिशियल गियर सिलीगुड़ी कॉरिडोर एयरफोर्स बेस अगेंस्ट इंडिया। ओके, ब्रेकिंग न्यूज अभी परेशान सा की। देखते हैं क्या हुआ, वीडियो में बात करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मैं आपको यहां पर बता दूं, आने वाले 1 से लेकर 2 सालों में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास एक बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट होने वाला है। आप अगर पैटर्न देखोगे, जो एक के बाद एक यहां से न्यूज आ रही है। रिसेंटली ही, जैसे आप लोग जानते हैं, हमने तीस्ता प्रहार नाम का युद्ध अभ्यास किया नियर द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, एक्चुअली इन द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। उसके बाद अब आज न्यूज आई है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन से जो बांग्लादेश ट्रेड करता था टेक्सटाइल का भारत के साथ, इसको हमने रोक दिया है। और साथ ही साथ उसके बाद हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इंडियन मीडिया में आती है कि चाइना के ऑफिशियल्स ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब, जो बांग्लादेश का वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने का एयरबेस है, उसका सर्वे करने के लिए पहुंचे। और चाइना ने प्लान्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरबेस डेवलप किया जाएगा। मैं यहां पे बात कर रहा हूं लाल मोनीरथ एयरबेस के बारे में, जो भारत की बॉर्डर से सिर्फ 12-15 किलोमीटर दूर है। और इधर आप देख पाओगे, यहां पे आपको आर्टिकल दिख जाएगा, ड्रैगन का शैडो क्या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास आ चुका है। चाइना ने रिवाइवल करना शुरू कर दिया है वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने का जो बांग्लादेश एयरबेस है, जो लंबे समय से यूज नहीं हुआ। चाइना यहां पर देख रहा है पोटेंशियल कि जिस तरीके से ब्रिटिशर्स 1931 में इस एयरबेस को यूज करते थे, चाइना भी इस एयरबेस को परहैप्स यूज कर सकता है। या फिर जो बांग्लादेश को इन द फ्यूचर, चाइना का एक लॉन्ग टर्म प्लान है कि बांग्लादेश को JF-17 थंडर ये पकड़ाएंगे, तो उनके लिए क्या ये एयरबेस तैयार किया जाएगा। और मैप में यहाँ पे आप देख पाओगे, ये एशिया का मैप, ये यहाँ पे चाइना, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये है हमारा प्यारा भारत। और मैं यहाँ पे जूम इन कर रहा हूँ लाल मोनीरथ एयरबेस पर। ये एरिया भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन के उभरेगा आने वाले समय में। वैसे दूर से आप देखोगे सैटेलाइट इमेजेस से आपको दिखेंगे खेत, कुछ यहाँ पर ज्यादा मिलिट्री एक्टिविटी हो नहीं रही। मगर इस इलाके को, ये जो एयर स्ट्रिप है यहाँ पे, ये आप देख पा रहे हो, दिस हैज द पोटेंशियल टू बिकम ए मॉडर्न डे एयरबेस। चाइना के ऑफिशियल्स रिसेंटली यहाँ पर आए हैं। मल्टीपल इंडियन सोर्सेज ने ये बात कंफर्म कर दी है। इधर आप देख पाओगे टाइम्स ऑफ इंडिया की भी यहाँ पे आपको पोस्ट दिख जाएगी। चाइनीज ऑफिशियल्स ने रिसेंटली इस एयरबेस को इंस्पेक्ट किया है। बांग्लादेश इसको रिवाइव करना चाहता है। मोहम्मद यूनस चाहते हैं कि चाइना हर जगह, हर प्रोजेक्ट में ज्यादा इन्वॉल्व हो इन बांग्लादेश कंपेयर टू इंडिया। चाहे तीस्ता नदी का प्रोजेक्ट हो, वहां पर भारत की जगह चाइना को डाल दिया। और इस एयरफील्ड प्रोजेक्ट में भी ये चाहते हैं कि चाइनीज इंजीनियर्स आए, चाइनीज कंपनीज आए। और अगेन, हमें पता नहीं कि इस एयरफील्ड की ओनरशिप का भी क्या होगा, क्योंकि आपको याद रखना होगा, बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह आर्थिक रूप से बहुत डेस्परेट है। उनको भी कहीं ना कहीं से लोन चाहिए, रिस्पाइट चाहिए। उसके बदले में चाइना कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट करेगा। चाइना फ्री में बांग्लादेश की हेल्प नहीं करने वाला। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यहां पर यह है कि जो फॉर्मर नेटो ऑफिशियल्स हैं, ये भी इस बात को लेकर काफी हद तक कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि भारत के लिए बड़ा खतरा बनेगा ये वाला रीजन। इधर आप देख पाओगे एक ट्विटर का आपको अकाउंट दिख जाएगा, नाम है इस आदमी का हरुण। प्रोफाइल फोटो में यहाँ पे आप देख पाओगे ताजमहल आपको दिख जाएगा, मगर कोई इंडिया प्रेमी नहीं है ये आदमी। ये एक्स नेटो इंटेलिजेंस ऑफिसर रह चुका है। आज के समय लिखता है ये स्ट्रैटेजी के बारे में, वॉर वगैरह। काफी बार जब मुझे टर्की की जो स्ट्रैटेजी होती है, सीरिया वगैरह, उसके बारे में जानना होता है, तो मैं जो ये टर्किश, जर्मन जियोपॉलिटिकल राइटर्स हैं, इनके ब्लॉग्स वगैरह पढ़ता हूं। तो इसने रिसेंटली एक पोस्ट करी थी, टर्किश में पोस्ट है, यहाँ पे उसकी ट्रांसलेशन आप देख पाओगे। इसने बोला है, सिचुएशन साउथ एशिया में लगातार भारत के अगेंस्ट होती जा रही है। आने वाले महीनों में आप देखोगे चाइना एक एयरबेस बना देगा लाल मोनीरथ डिस्ट्रिक्ट में ऑफ बांग्लादेश।
ठीक है। और आगे यहाँ पर बोला जा रहा है पाकिस्तान इस सब में एक सब कॉन्ट्रैक्टर का काम करेगा इसकी कंस्ट्रक्शन में। ना ये बात कंफर्म नहीं है, बट परहैप्स ये लोग कुछ ऐसा जानते हैं जो अभी हमारा मीडिया जिसको कैचअप नहीं कर पाया। फाइनल लाइन देखना, इंडिया इज इंक्रीजिंगली सराउंडेड एंड स्टार्टिंग टू बी स्क्वीज्ड। और जो ये टर्की के जो ये एक्स नेटो ऑफिशियल्स हैं, इन लोगों का मानना है कि कल को अगर मान लो चाइना कुछ अग्रेशन करता है इंडिया के अगेंस्ट, उस केस में इस एयरबेस का क्रिटिकल रोल होगा। बांग्लादेश भी अपनी एयरबेस से कुछ यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है चाइना को, क्योंकि इनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव साफ साफ लग रहा है बस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कब्जाने के होंगे। जो एटलीस्ट जो ट्वीट्स हम पढ़ पा रहे हैं ये टर्की के हैंडल्स द्वारा, इवन चाइना के सोशल मीडिया में आप जाकर देखो, वहां पे एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी होती हैं। प्रॉपरली डिसाइफर करना कि चाइनीज जियोपॉलिटिकल थिंकर्स क्या कह रहे हैं ये इजी है नहीं, क्योंकि बहुत सारे लिटरली सरकार की लाइन बोल रहे होते हैं, तो उनके जो इंडिपेंडेंट थॉट्स हैं वो काफी बार सामने आते नहीं है। बट जो टर्की के एक्स नेटो ऑफिशियल्स हैं उनकी स्टेटमेंट तो मैं आपको साफ साफ यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये लोग बहुत खुश हैं इस बात को लेकर कि बांग्लादेश में एक एयरबेस चाइना बनाने वाला है। और अगर आप सोच रहे हैं कि बांग्लादेश में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको समझने के लिए जो टर्किश एक्सपर्ट्स हैं मैं उनको इतना क्यों फॉलो करता हूं, वेल आंसर बहुत ही सिंपल है। टर्की ना काफी हद तक एक आइडियोलॉजी हब का काम करता है। टर्की में जो एर्दोआन की ग्रैंड स्ट्रैटेजी है वो भी काफी हद तक है कि ये पाकिस्तान, बांग्लादेश यहाँ पे रेडिकलाइजेशन फैलाना चाहते हैं। इजराइल ने जो आज से कुछ महीने पहले बोला था कि टर्की को नेटो से निकालना बहुत जरूरी है, ये कंट्री डेंजरस है, इट वॉज प्रीटी मच करेक्ट। आप अगर रिसेंटली देखो न्यूज सामने आई है कि टर्की बैक्ड जो ग्रुप्स हैं इन्होंने बांग्लादेश में ग्रेटर बांग्लादेश का जो कॉन्सेप्ट है ये पॉपुलर करवाना स्टार्ट कर दिया है। होगा क्या, यहाँ पर टर्की से कोई एनजीओ आएगा, बोलेगा जी बांग्लादेश में हम तो जी चैरिटी करने के लिए आ रहे हैं। चैरिटी के नाम पर ना धीरे धीरे वो बीज बोना स्टार्ट कर देंगे कि बांग्लादेश एक्सपैंड क्यों नहीं करता। ये और अगेन मैं ऐसा नहीं है कि किसी दूर दराज के गांव में चले गए, वहां पे कुछ बच्चों के सामने कुछ कर दिया। जो यूनिवर्सिटी है ढाका की, जहां पे इनके स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो इन्फ्लुएंशियल कल को ऑफिशियल बन सकते हैं, मिलिट्री में जा सकते हैं, उनके दिमाग में ना ये इस तरीके से सल्तनत ए बांग्ला ये कॉन्सेप्ट डाला जा रहा है कि बांग्लादेश को एक्सपैंड करना चाहिए, बांग्लादेश और बड़ा होना चाहिए। और अगेन इस सब की जो जड़ें हैं, जो मेन थॉट प्रोसेस है, ये टर्की से ही आ रहा है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि टर्की इतना दूर, मैप में देखो बांग्लादेश इतना दूर, टर्की को क्या मतलब इस सब में, देखिए टर्की के जो मिनिस्टर हैं, ट्रेड मिनिस्टर, खुद ये कह चुके हैं। अगेन जो मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं ये टर्किश मीडिया का ही आर्टिकल है। टर्की के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं ओमर बोलात, इन्होंने रिसेंटली कहा था कि टर्की, जिसको ये अब तुर्की कहते हैं, तुर्की रिप्लेस कर सकता है भारत को। और बाद में इनको बोलना पड़ा और कंट्रीज को एज बांग्लादेश की ट्रेडिंग पार्टनर। देखो मैं कैसे समझाऊं, मेरे वर्ड्स बड़े ध्यान से चुनने पड़ेंगे यहाँ पर। बांग्लादेश में ना ये लोग टर्की को देखते हैं हीरो की तरह, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ। इनको लग रहा है कि आगे जाकर जो भी कुछ बड़े स्टेप्स लिए जाएंगे उसमें टर्की का क्रिटिकल रोल होने वाला है। तो टर्की ये बात समझ चुका है कि टर्की का अपने आप ही बिना कुछ किए बहुत सारा इन्फ्लुएंस है बांग्लादेश में। ये लोग फॉलो करना चाहते हैं टर्की को। टर्की को सजेशन देगा, ये बिल्कुल कहेंगे हाँ टर्की कह रहा हम कर देंगे। जो इन्फ्लुएंस है कमाल का है। तो टर्की जो इनके सामने अपॉर्चुनिटी है, जो एक गोल्डन प्लेट में इनको बिछा कर दी जा रही है, बस उसका यूज कर रहा है। टर्की अपना इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में बढ़ाना चाहता है। बांग्लादेश कोई छोटा कंट्री नहीं है, 16-17 करोड़ की आबादी है। स्ट्रेटेजिकली एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है इसकी। चाइना यहाँ पर एयरफील्ड्स, एयर बेसेस बनाना चाहता है। टर्की को बहुत यहाँ पर पोटेंशियल दिख रहा है और इसलिए टर्की काफी हद तक ये जो एक ग्रेटर बांग्लादेश का कॉन्सेप्ट है ये इनके दिमाग में डाल देगा। नाउ लॉन्ग टर्म में ये बांग्लादेश के लिए अच्छा है नहीं अच्छा, ये टर्की चाइना बांग्लादेश को चने के झाड़ पे चढ़ाकर, ये टर्की चाइना बांग्लादेश को एक ऐसे मोड़ पे ले जाकर पीछे अच्छे से पंप अप करके कि तुम कर लोगे, तुम इंडिया से भिड़ लोगे, एक ऐसे मोड़ पे ले जाकर बांग्लादेश को अबैंडन कर दे। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि टर्की चाइना के लिए ये भी बहुत अच्छा एक यहाँ पर रिजल्ट होगा कि बांग्लादेश इनके बहकावे पे आकर इंडिया के अगेंस्ट कुछ कर दे, इंडिया को जवाबी कार्रवाई में कुछ करना पड़े, इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस कई दशकों तक खराब हो जाए। ये भी एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल जीत होगी टर्की चाइना की। और आने वाले समय में आप देखोगे भारत और बांग्लादेश का ट्रेड ये लगातार गिरता रहेगा।
ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस और ज़रा बढ़ेंगी। और साथ ही साथ आप ये भी नोट करोगे कि चाइना की इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश में बढ़ने वाली है। नाउ इसके काउंटर में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मेरा मानना है चाइना को लेकर हम अल्ट्रा कॉशियस है। कई बार रिस्क जो लेना चाहिए हम लेते नहीं हैं। आई बिलीव टाइम आ चुका है कि ताइवान को लेकर, कई और कंट्रीज हैं, मैं कहूंगा इवन जापान को लेकर भारत को कुछ बोल्ड स्टेप्स आगे उठाने होंगे। नहीं तो चाइना बहुत सारा ग्राउंड यहां पर गेन कर रहा है। और साथ ही साथ हमें ग्लोबल पीआर की आवश्यकता है। ग्लोबल मीडिया में हमें कहीं ना कहीं यूएसए से बात करनी होगी कि देखो, हम प्रेशर फेस कर रहे हैं टर्किश मीडिया से, चाइनीज मीडिया से। उस सब के ऊपर आपका जो मीडिया है वहां पर पाकिस्तानी राइटर्स बैट करना हमारा नैरेटिव और हर्ट करते हैं। सो वी नीड टू डू समथिंग फास्ट। ये बांग्लादेश वाली जो सिचुएशन है, यहाँ पे मैं कहूंगा कि इंडिया इतना अच्छा नहीं कर रहा। वी नीड टू इम्प्रूव। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी। तो जी दोस्तों, वीडियो भी ख़त्म। ये बड़ी चिंता की खबरें आ रही हैं अभी इंडिया के लिए। इंडिया को एक ना बड़ी प्लानिंग के तहत घेरा जा रहा है। ठीक है, तो बात है इंडियन को किसी को बुरा लगे वो एक अलग बात है। आप गौर करें कि किस तरह एक साइड पाकिस्तान के साथ इंगेज होगी, दूसरी अब बांग्लादेश की साइड चाइना को इंटरव्यू करवाया जा रहा है बांग्लादेश में। साथ में टर्की जो है वो रिप्लेस करना चाहता है इंडिया को ट्रेडिंग के लिहाज से बांग्लादेश के साथ। तो ये चीज़ें कुछ अच्छी साइंस नहीं है। अब इसको निपटा कैसे जा सकता है, ये इंडिया कैसे निपटेगा, ये तो अब इंडिया के लेकिन निमट लेगा। दर बात है ये दुनिया है जहाँ हर शेर का सवा शेर मौजूद है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो सामने वाला आपसे दोगुना प्लानिंग करके बैठा हुआ है। तो लेकिन रिसेंटली इंडिया पर जिस तरह ये न्यूज़ आई है, ये शाह सर बता रहे हैं कॉरिडोर, सिली कॉरिडोर के साथ एयर बेसिस बनाने की कोशिश की जाएगी चाइना की तरफ से या कुछ इस तरह काम। तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ट होगा इससे इंडिया पर। जारी बात है वो चिकन नेक वाला एरिया, ये भी बताया गया कि जो है ना, जो यूरोप के किसी था थिंकर ने बताया कि ये इंडिया के लिए बहुत मसले क्रिएट कर सकता है। चले ये ठीक है, वो तो ये नया बना हुआ, मतलब कि नया नहीं बनाना। चाइना ने ये ऑलरेडी पहले वर्ल्ड वार 2 में यूज़ भी हो चुका है, ब्रिटिश ने यूज़ इसको किया है। तो उसको दोबारा रिप्लेस करके जो है वो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करके तो उसको दोबारा जो है वो कंटिन्यू किया गया, स्टार्ट यानी कि उसको करेंगे, इस्तेमाल में लाएंगे। तो ये इंडिया के लिए खतरा है। और देखिए कि बांग्लादेश में वाकई बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान से ज़्यादा बांग्लादेश में इंडिया के खिलाफ मुहिम चल रही है। तो जो काम हो रहे हैं इंडिया के इर्द गिर्द, तो ये ऐसा नहीं है कि क्या वो सभी कंट्री गलत है, इंडिया भी गलत हो है। और जाहिर बात है तो फिर ही जो दूसरी कंट्री हैं, चाइना, पाकिस्तान, इवन के बांग्लादेश की अब देख रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंडिया के खिलाफ है। तो कोई ना कोई ऐसी इंडिया भी गलतियाँ मिस्टेक करता ही है जिसकी वजह से ये कंट्री करते हैं कि ये तो नहीं कि ये बिला भले इंडिया के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। एक तरफ चाइना श्रीलंका के साथ, इधर से पाकिस्तान के साथ, इधर से बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ मेरा ख्याल में उसके तल्लुकात अच्छे हैं। भूटान को तो बाईकाट इंडिया का वो कर चुका है भूटान है। और ये करवाया किसने? मालदीव। इसने मालदीव। लेकिन इंडिया के पास में इसका तोड़ है। चाइना की आई थिंक 80 से 90% जो ट्रेड है ना वो होती है इंडियन ओशन से, और इंडियन ओशन कंट्रोल इंडिया के पास है। अगर इंडिया वो गेट बंद कर दे, चाइना घुटनों पर आ जाएगा। जंग लग जाएगी लेकिन चाइना घुटनों पर आ जाएगा। नहीं, घुटनों पर नहीं आएगा। उसका के पास, इंडिया के पास, अपना चाइना के पास भी तोड़ उसने कर लिया है, जो कि एक सी पैक की सूरत में है। हो जाएगा, वो कर रहे हैं, अभी चल ही रहा है ना, अभी तक चल तो रहा है, कौन सा बंद है वो। और उसके अलावा वो जो अफगानिस्तान के साथ उन्होंने एक नया इसी तरह के को बना रहे हैं। और उसके अलावा अब बांग्लादेश के साथ भी वो कोई ना कोई इस तरह का काम जरूर करेंगे। यानी कि मुख्तलिफ कंट्रियों के साथ जो है ना उनके तल्लुकात इंडिया से ज़्यादा बेहतर हैं। और उनको पता है कि हमने किस तरह जो है ना एक कंट्री को दूसरी कंट्री के खिलाफ इस्तेमाल करना है, कहाँ पर करना है। अच्छा, अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है हमारे सोशल मीडिया पर कि चाइना ने जो है वो गाज़ा में
उनको खुराक भेजी है वहाँ पर, उनके कार्गो जहाज गए हैं, क्या ये सच है? भाई मुझे नहीं इसका मैंने अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो नहीं देखा, सोशल मीडिया पर मैं काफ़ी मरतबा देख नहीं, चुका मुझे हूँ। नहीं, झूठ होगा सोशल मीडिया कौन सा सच बोलते हैं। हाँ ये भी है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी झूठ बोलता है, वो कौन सा सच बोलते हैं। मीडिया जो सभी जो है ना वो तकरीबन ज़्यादातर झूठ भी बोलते हैं और सच जो है बहुत कम सामने लेकर आते हैं। तो बात ये है कि भाई चाइना जो है ना वो इंडिया को अब बड़े गेम के तहत फंसा रहा है बहुत तरीके से। इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि चाइना और इंडिया खुलकर सामने वॉर में आ जाए। नहीं, क्यों नहीं हो मुझे ऐसा सकता? नहीं लगता। वो क्यों? इंडिया चला कभी वार में आ नहीं सकता, फुल स्केल वार नहीं हो सकता। तो भाई हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? बॉर्डर शेयर करते नहीं, हैं, बॉर्डर शेयर का नहीं मसला, इनके मफादात जो है ना वो सेम है। सेम मतलब उनका मफाद भी ये है इकॉनमी, इंडिया का मफाद भी है इकॉनमी। तो इतने हालांकि पाकिस्तान और इंडिया का क्लैश चल रहा था, पाकिस्तान ट्रेड बंद कर दी। इंडिया का और चाइना का क्लैश हुआ लेकिन उन्होंने ट्रेड बंद नहीं की। उनको पता है कि इंडिया को पता है कि हमारे चाइना ज़रूरी है ट्रेड के लिहाज से, चाइना को भी पता है कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, मैं ट्रेड बंद की तो मैं मेरे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। बिल्कुल है। तो इसलिए बहुत मुश्किल है उनकी ट्रैक फुल स्केल हुआ, झड़पें वगैरह तो होती रहती हैं। और भाई अब जिस तरह की वो कर रहा है ना कि इंडिया कहता है कि वो हमारे सिटीज हैं, सिटी एरिया हैं, लेकिन बंगला जो अपना चाइना है वो कहता है कि ये हमारे हैं। तो आखिरकार वो ऐसा भी हो सकता है कि वो उस पर कब्जा करना भी चाहे, अगर कब्जा नहीं उसका तो चाइना कब्जा भी करेगा तो इंडिया उसको रोकेगा, लेकिन वो ना रोका तो फिर वॉर ही होनी, और क्या होना है? वॉर चलो का ये उसका देखते कोई हल हैं नहीं है। ये ऊँट किस करवट बैठता है, लेकिन हालात ठीक नहीं है। मिलते नहीं वीडियो में, नाटक साथ, टेक केयर।